मार्च उसके 2 मंथ पहले से भी बच्चों का फी बाकी है, वे फी भी क्लियर नहीं हुआ। सब कोई बोल रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हम कैसे जाके फी जमा करें। यह समय आ गया है कि माननीय डीएम साहब के गेट पर हम लोग क्लास लगा रहे हैं। सारा चीज खुल गया है, कोर्ट कचहरी, किसान आंदोलन हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट जा रही है ना मिलने, उसे भी बंद करना चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सारे स्कूल वालों के सामने डीएम साहब से अपनी मांग रखें कि सब लोगों को पता चले, ये केवल 3 लोगों की स्कूल के बारे में बात नहीं है। सरकार अपने बचने के लिए 9, 10, 11, 12 चला रही है, 6, 7, 8 भी उसमें सरकार का तो ध्यान है नहीं। 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए आप मार्गदर्शन क्लास चला रहे हैं, तो 6, 7, 8 के लिए क्यों नहीं चला रहे हैं सर? लोन के लिए फोन आ रहा है, गाड़ियां सीज कर ली जा रही है, बिजली बिल के लिए बिजली हम लोगों की काट दी जा रही है, और सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसको हम बच्चों को आत्मसात करा देंगे, ताकि डीएम साहब का भी बेटा अगर किसी स्कूल में जाता है और वो जाएगा तो कहेगा जे पापा मास्क लगा कर जाइए, और घर में भी 2 गज की दूरी बनाइए। यह सिर्फ स्कूल ही कर सकता है, क्योंकि स्वास्थ्य स्कूल से ही संभव है। नमस्कार, लोग देखा तनी झलको गोपालगंज, हम अतुल कैमरामैन कार्तिक के साथ। देख सकता गोपालगंज जिले के सचिवालय भवन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ पे बैठे नहीं, और एजी जोन बावे कुछ शिक्षक जोन बावे वहाँ लोग धरने पर बावे, और वहाँ लोग क्या कहना कहना यही चाह रहे हैं कि शादी समारोह वगैरह में सब गाइडलाइन जारी कर दिया गया, छठ पर्व के लिए गाइडलाइन जारी किया गया, बिहार चुनाव जो हुआ उसके लिए भी गाइडलाइन जारी किया गया। गाइडलाइन की कोई तरजीह नहीं दी गई, कहीं 100 के लिए किया गया, कहीं 500 के लिए, कहीं 1000 के लिए, और इन सभी पर्वों में, शादियों में और चुनाव में लाखों लोग जुटते रहे, लेकिन कोरोना नहीं हुआ। सच्चाई यह है कि गोपालगंज में कोरोना नहीं है। तो 9, 10, 11, 12 के लिए आप मार्गदर्शन क्लास के लिए जारी किए हैं, 6, 7, 8 क्यों नहीं खोल रहे हैं? अब भूखमरी की स्थिति आ गई है, हमारे घर, हम घर से निकले थे इसीलिए कि हमें कुछ कमाएंगे, साथ देंगे, निभाएंगे, मगर हम जब गवर्नमेंट ही साथ नहीं देगी, हमारा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नहीं देगा, तो फिर कहाँ से हम खा पाएंगे, कहाँ से हमारा हो पाएगा? तो कैसे चल रहा है इतने दिनों से, कैसे चल रहा है? वैसे जैसे तैसे जो हमने रखे थे वैसे ही चला रहे हैं। हम लोग रखे थे, हमारा मैनेजमेंट वहाँ पेमेंट दे रहा है, लेकिन ये पेमेंट कब तक देगा, कहाँ से देगा? जब आएगा तभी तो देगा। आज मार्च से स्कूल बंद है, आज के डेट में इसको सारा चीज खुल गया है, कोर्ट कचहरी, किसान आंदोलन हो रहा है, उसमें गवर्नमेंट जा रही है ना मिलने, उसे भी बंद करना चाहिए, लेकिन नहीं, उसे चलता रहे। अभी आप लोग के इलेक्शन हो गया, उसका भी रिजल्ट आ गया, हर चीज, उसमें कोई कोरोना नहीं था, लेकिन अब स्कूल खुलने का टाइम आ रहा है, तो इनका डेट ही फिक्स नहीं हो रहा है कि कब खुलेगा। केंद्र सरकार अपना एग्जाम लेने के लिए तैयार है, हाँ, तो वो सीबीएसई के एग्जाम चलेंगे, तो फिर 6, 7, 8 क्यों नहीं चलेंगे? क्यों हम टीचर्स नहीं बता सकते हैं बच्चों को कि हाँ बच्चे कैसे मेंटेन करके रहेंगे, कैसे चलेंगे, क्या मास्क जरूरी है, या कोरोना के लिए क्या क्या करना है? ये टीचर्स ही तो, टीचर सबको समझाते हैं तो कोरोना के लिए भी तो समझाएंगे। फिर क्यों सरकार चाहती है कि ना पढ़े बच्चे? सारी चीजें खुल गई। अगर जितनी चीजें एक बैग हमारी सरकार ने बंद की थी, भारत सरकार ने, तो आप देखे होगी कि 1 महीने 2 महीने के बाद कुछ गाइडलाइन आते गया, 2 महीने तक तो लगा कि कोरोना पूरे देश में है, लेकिन जैसे ही जून समाप्त हुआ, जुलाई से फिर मार्केट सब धीरे धीरे खुलने लगे, मॉल भी अब खुल गया। अब वैसे कोई चीज़ हो, शादी ब्याह में आप अगर, मैं तो बोलता हूँ आप लोग रिपोर्टर हैं, आप किसी भी शादी में चले जाइए और वहाँ देखिए क्या सरकार की गाइडलाइन फॉलो हो रही है, क्या जितनी रैलियां हुई चुनाव में, क्या हमारी सरकार की गाइडलाइन फॉलो हुई? सरकार ये अगर मानती है कि छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम है कोरोना से, बच्चों को जो है, लेकिन आप शादी ब्याह में जाकर देखिए क्या वहाँ बच्चे नहीं आ रहे हैं कि बुजुर्ग नहीं आ रहे हैं? आपको मालूम होगा कि एक स्कूल में जितने बच्चे, छोटे छोटे स्कूलों में, उससे ज्यादा बच्चे शादी में आपको नजर आएंगे, उससे ज्यादा बुजुर्ग रैलियों में नजर आए हैं। क्या वहाँ कोरोना नहीं फैला? और यहाँ तो हम शिक्षक समुदाय, स्कूल वाले हर एक चीज को फॉलो करते हैं। अगर वो गाइडलाइन देती है तो आज मार्च से लेकर आज तक के गाइडलाइन में देखिए कहीं स्कूल नहीं खोला, क्या चुपके से? और किसके साथ प्रॉब्लम नहीं है, आर्थिक समस्या किसके साथ नहीं है? आज सुनने को आपको मिलता होगा कि हजारों स्कूल बंद हो गए। सरकार पैकेज भी दे रही है, और पैकेज में लघु उद्योगों को दी, बड़ी बड़ी पार्टियों को दे रही है जो करोड़ों में बिजनेस करते हैं। और एक छोटा सा शिक्षक, एक छोटा सा स्कूल, मान लीजिए आप 2 प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं या संस्थापक होंगे, ये जो आप रैली निकाले हैं, तो ऐसा जो है सरकारी वाले जो अध्यापक हैं, चाहे सरकारी स्कूल के जो प्रधानाध्यापक है, वो ऐसा क्यों नहीं जोड़ दे रहे हैं इस पे? इसलिए कि उनको तो हर महीने जो है सैलरी उनके अकाउंट में चली जा रही है। नहीं, उनके अकाउंट में। जी मैम, बोलिए।
सर उनका तो मंथली मिल रहा है, उनको लीजिए सरकारी जो टीचर हैं उन लोग को भी तो कहना चाहिए कि बच्चे जो उन लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहा? क्यों कहेंगे, उनका पेट भर रहा है, उनका पेट भर रहा है, उनका पेट भर, गवर्नमेंट उनको दे रही है, पेमेंट उनका आ रहा है, लेकिन प्राइवेट में तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई पैकेज नहीं है, कोई सरकार की। आज आपको बताइए कोई भी सरकार, किसी भी स्टेट का सरकार, किसी भी स्टेट का सरकार प्राइवेट स्कूल वालों को पैकेज दिया है? कुछ नहीं दिया है, तो कहाँ से हुए होगा वे लोग? अच्छा मैडम ये बताइए, आप तो टीचर हैं, पढ़ाती हैं, तो ये कोरोना तो मार्च से चल रहा है, तो इन बीच में आपको बहुत सारी परेशानियों का बहुत परेशानियां हुई, बहुत सारे। किस चीज को, हर चीज, पैसा हर चीज नहीं होता, लेकिन पैसा के बगैर भी कुछ नहीं होता है। परेशानियों का कारण एक नहीं है, परेशानियों का कारण ये कि यहाँ पे खड़े हैं। अच्छा मैडम ये बताइए, आप जिस मोहल्ले या गांव में रहती होंगी उसमें भी बच्चे होंगे, तो उन लोगों पे क्या आप इफेक्ट पड़ा है? इसका कुछ इफेक्ट पड़ा है? ऑब्जर्व की है? बहुत इफेक्ट पड़ा। क्या इफेक्ट पड़ा है? बच्चे जो पहले जानते थे वे भी भूल चुके हैं, हर तरह से बच्चे एकदम उनकी मानसिक स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पढ़ाई दूर दूर तक उनसे लग रहा है कि दूर चला गया है। पढ़ाई ऐसा चीज है, लर्निंग ऐसा चीज है कि हम लर्न करते रहेंगे तभी आगे जीवन प्रयत्न चलता रहता है। और ये एक साल होने जा रहा है ना, मार्च में 1 साल तक बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है, बच्चा कुछ नहीं पढ़ा है। वही बच्चा, ऐसा नहीं है कि अंदर घर के अंदर पैक है, बच्चा बाहर खेल रहा है, फील्ड में खेल रहा है, घर आ रहा है, उसके लिए कुछ कोरोना नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ स्कूल जाएगा, स्कूल में रहेगा, कोरोना हो जाएगा। ये क्या है? तानाशाही ना है, गवर्नमेंट का तानाशाही है। अच्छा मैडम एक और बात बताइए, आप मान लीजिए बच्चे जो है शिक्षा से दूर हो रहे हैं, तो इसका जो प्रभाव है उन पे पड़ेगा, उसके अलावा जो प्रभाव बच्चों पे भी पड़ेगा, हमारे देश पे पड़ेगा, हमारा देश का फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। शिक्षा ऐसा चीज है कि एक दिन बंद होता है तो ये केवल आज का नहीं है, ये कल का भी विषय है, आज का ही विषय नहीं है, कल का भी विषय है, कल का भविष्य हमारा अंधेरे में जा रहा है। शिक्षा तो ऐसा चीज है कि प्रेजेंट और पास्ट दोनों टाइम रहता है, फ्यूचर बनाता है। फ्यूचर, प्रेजेंट तो हमारा गया ही, फ्यूचर भी जा रहा है। इन लोग का मानना है कि जो अच्छा ऑनलाइन सरकार जो है बोली थी कि आप ऑनलाइन क्लासेस चलाइए, तो उसकी क्या फैसिलिटीज है और क्या वो फुलफिल नहीं हो रहा है? कैसे फुलफिल होगा? हम गोपालगंज, सारे बच्चे गोपालगंज के टाउन के ही तो नहीं है, कुछ गांव के बच्चे, गांव में टावर काम नहीं करता है, या फिर बहुत गांव के ऐसे पेरेंट्स हैं जिनको नहीं आता है नेटवर्किंग, तो वो कैसे कराएंगे, वो कैसे क्लास कराएंगे? मेन दिक्कत तो यही हो रही है हमें कि घर पे उनके पापा तो निकल जा रहे हैं, जेंट्स है वो घर से बाहर चले जा रहे हैं, लेडीज है उनको आता नहीं मोबाइल चलाना, तो वो कहती है कि मैम हम कैसे क्लास कराएं, हमें नहीं आता है। तो फिर ये सब समस्याएं हैं। एक बच्चा तो नहीं है, हम एक बच्चे को पढ़ाएंगे, 4 बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तो क्या फायदा होगा हमारा पढ़ाना? अभी आप लोग कब तक ऐसे ही मतलब ये इस चीज के लिए आवाज उठाएंगे? जब तक सरकार सुनना ले। हम लोकल लेवल पर माननीय डीएम साहब से हम डिमांड करना चाहते हैं कि 6, 7, 8 कम से कम तत्काल खोलिए सर, उनके लिए भी मार्गदर्शन क्लास चलाइए। 7, 8, 9, 10, 11, 12 के लिए आप मार्गदर्शन क्लास चला रहे हैं, तो 6, 7, 8 के लिए क्यों नहीं चला रहे हैं सर? हाँ, सरकार कहीं ऐसा सोचत या कि 10वां 12वां के जौन बावे वो बच्चा संग के एग्जाम नहीं, वो मामला नहीं है। सरकार यह सोच रही है जो 9, 10, 11, 12 नहीं चलाएंगे तो लीगल में फंस जाएंगे, कोर्ट में बच्चे चले जाएंगे, 1 साल उनका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सरकार अपने बचने के लिए निजी विद्यालय के शिक्षक जो हैं उसको वह पैसा देती है नहीं, इनडायरेक्ट है, इसलिए सरकार पूरी तरह से निष्क्रिय है। और हमारे जो लोकल गार्जियन हैं उनका भी ध्यान नहीं है। शायद बच्चे हमारे यहाँ हैं, आए तो यहाँ जो भी परफॉर्मेंस आपने लिया है 50%, 60%, 70%, 80% परफॉर्मेंस कोरोना मुक्त का लिया है, हम लोग पूरी तरह से आपको आश्वस्त करते हैं कि सर 6, 7, 8 को भी मार्गदर्शन क्लास के लिए खोलिए, 100% कोरोना मुक्त होगा। आप गाइडलाइन जारी कीजिए, हम लोग जो उपदेश, जो अनुशासन, जो आदेश मिलता है उसका सही रूप से पालन करते हैं, क्योंकि बच्चों को पालन कराना होता है। तो आप गाइडलाइन जारी कीजिए, आप और औचक निरीक्षण भी कीजिए। अगर एक भी स्कूल आपके गाइडलाइन के खिलाफ कोई भी काम करता है, आप उसको स्वतंत्र पूर्वक बंद कर दीजिए। हमारा एसोसिएशन, हमारे अध्यक्ष और सचिव पूछने तक नहीं आएंगे, यही मेरा डिमांड है। धन्यवाद, थैंक यू। यह समय आ गया है कि माननीय डीएम साहब के गेट पर हम लोग क्लास लगा रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम लोग बेसिक पढ़ाई जो है, बेसिक बच्चों के लिए जो पढ़ाई होती है, हिंदी की पढ़ाई या कोई इंग्लिश में कविता, तो एक साथ गाएंगे, सब लोग पढ़ेंगे या सब लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि सब तो टीचर हैं हम लोग, सब लोग पढ़ेंगे या सब लोग पढ़ाएंगे।
छोटे छोटे पोएम भी पहले पढ़ाएंगे, कुछ हिंदी को पढ़ाएंगे, है ना, ताकि सब लोगों को आनंद आए। चलिए हम लोग नर्सरी LKG से शुरू करते हैं और 6-7 तक बढ़ते चले जाएंगे। एक साथ सब लोग आज कहेंगे, हो सकता है कि उन लोगों को भी ज्ञान हो जाए। आइए हम लोग पढ़ाते हैं और एक साथ बोलते हैं। चलिए पहले पोएम से शुरुआत करें। शुरुआत का सबसे पहला पोएम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एक साथ गाएंगे। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond in the sky. अगला पोएम Johnny John eating sugar no papa, telling lie no papa, open your mouth. एसडीओ साहब से हम बात की है तो बोले अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो हम मिल लें। एसडीओ साहब डीएम साहब का कितना देर वीसी चलेगा? कितना देर चलेगा ये हम नहीं बता। कोई बात नहीं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। डीएम साहब मिलने से मना कर दिए हैं। यहाँ जॉन बावेर वालों की देखनी है कि जॉन बावेर शिक्षा के लेके प्राइवेट स्कूल के टीचर जो हैं वो आके जिन्हें धरना प्रदर्शन कर रहा था लोग कि प्राइवेट स्कूल के जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ओकरा के चालू कर जा, जौना के वजह से कि क्या कि बच्चा सन के जौन बावे पढ़ाई से ओकनी के दूरी बनाता, जौना से बच्चा सन के दिमागी जौन बावे बहुत सारा प्रभाव पड़ी और दिमाग पर ओकनी के मानसिकता जौन बावे बदल सकता। अगर वो लोग पहली बार चैनल के देखते हैं तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ये वीडियो अच्छा लगे तो जितना हो सके उतना शेयर करी। एक बारे में कौन भी सलाह हो के सुझाव के जानकारी हो के कमेंट बॉक्स में लिखी। ये वीडियो सोशल मीडिया साइट यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर देख सकते नहीं। रहुओ भी गांव में, मोहल्ला में या रहुओ भी कोनो भी परेशानी हो के कोनो भी आवाज उठावे को हो के हमारा चैनल के माध्यम से तो हमरा से संपर्क कर सकते नहीं। धन्यवाद। कट कर दीजिए।